Hi everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Again this question is from IIT JAM 2026 and question is given from real analysis, and here question is xn and yn. Two sequences are there. देखो these two sequences xn and yn. Okay, for each positive integer n, their nth term defined like this. Then बोला है which of the following statement is true. उनका कॉन्वर्जेंसी के बारे में पूछा गया है. हम डायरेक्टली जाएंगे, देखेंगे उनका हाल क्या है. 1 माइनस 1 पावर n प्लस 1 बाई n. ठीक है, ये है सिनारियो. अभी आप देखो, ये जो है मैं यहाँ पे देख रहे हो -1 पावर n है, मीन्स ऑल्टरनेटिंग टर्म इज देयर, राइट. सी, जब माइनस के पावर में n होगा तो एक बार n इवन होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे रोटेट होता जाएगा. तो इसीलिए ये वन काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज, राइट, यू कैन से. सो कैसे इसको अप्रोच किया जाए, सॉरी ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस. नाउ कैसे इसको अप्रोच किया जाए. देखो, जब n मेरा ऑड है, देखते हैं अच्छे से, n ऑड है तो n को मैं मान लेता हूं 2m माइनस 1 काइंड ऑफ थिंग. ऑब्वियसली ऑड होगा तो x 2m माइनस 1 हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस, मीन्स 2 हो जाएगा प्लस 1 बाई 2m माइनस 1. नाउ देखो, जब n इंफिनिटी पे जाएगा, दैट इज m इंफिनिटी पे जाएगा, दैट टाइम x 2m माइनस 1 कहाँ पे 2 पे काउंट करेगा. तो मेरा जो ऑड सबसीक्वेंस, यू नो ना, राइट, ऑड सबसीक्वेंस ऑफ xn सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू 2. नाउ हम लोग इवेन के बारे में देखेंगे. n इक्वल टू, हम इवेन कंसीडर कर रहे हैं, that implies n equal to 2m, you can say. now x to m क्या होगा, माइनस 1 पावर 2m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो 1 माइनस 1 0 होगा, और ये 1 बाई 2m होगा, जो कि कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे, एस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, that is m tends to infinity. n tends to infinity implies m tends to infinity. So we are done. So that implies, so even subsequence of xn converges to 0. देखो, xn has two subsequence. एक तो इवेन है एंड ऑड है. इवेन जो है वो कॉन्वर्ज कहाँ पे कर रहे हैं, 0 पे, एंड ऑड जो है वो कॉन्वर्ज कहाँ पे कर रहे हैं, 2 पे. बोथ आर डिस्टिंक्ट, बोथ आर डिस्टिंक्ट, बोथ आर डिस्टिंक्ट. सो वी आर डन कि एक सीक्वेंस के लिए इवेन सबसीक्वेंस और ऑड सबसीक्वेंस दोनों को सेम लिमिट पे कॉन्वर्ज करना था, फाइनाइटली कॉन्वर्ज करना था. सो देन xn इज कॉन्वर्जेंट. सो देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर xn जो सीक्वेंस है वो नॉट कॉन्वर्जेंट है, राइट, नॉट कॉन्वर्जेंट. ठीक है, क्लियर, ओके. तो यहाँ पे बोला है कॉन्वर्जेंट है तो गया, यहाँ पे बोला है नॉट कॉन्वर्जेंट है, सही है, कॉन्वर्जेंट है, ये गया, नॉट कॉन्वर्जेंट है, सही है. बट y के बारे में कॉन्वर्जेंट और नॉन कॉन्वर्जेंट देखना है. अभी yn कैसा दिया है देख लिया. तो yn दिया है आपको, yn दिया है 1 प्लस 1 बाई 2n पावर 3n. अच्छा, आप जानते ही हो ना, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट yn का वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा तो वी आर डन. फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, दैट इम्प्लाइज yn convergent and converges to that finitely exist limit, that is maybe L, converges to L. This is our scenario. Now अभी जानते हो कि इसके ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn, आप जानते ही होंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1 प्लस 1/2n, और पावर में जो है ना उसको हम ऐसे लिखेंगे 2n, पावर में लिखेंगे 3/2। हम लिख सकते हैं, पावर को 2n इंटू 3/2 लिख दिया, बट ये जो अंदर वाला पार्ट है उसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है, बचपन से पढ़े है, ये 3/2 तो फाइनाइटली एग्जिस्ट है। इसका मतलब है yn जो मेरा सीक्वेंस है वो कॉन्वर्जेंट है, बट xn इज नॉट कॉन्वर्जेंट। सो यहाँ पे देखो yn इज नॉट कॉन्वर्जेंट, सो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आपका आंसर जो मिलेगा वो है डी ऑप्शन, ठीक है। होपफुली दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू रियली like this solution, please share and subscribe. Thank you.